आपको बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग का 1 साल मुकम्मल हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के पस मंज़र में कई खबरें हमने आपके सामने रख दी है, ग्राउंड रिपोर्ट्स भी रखे हैं, लेकिन फिलहाल खबर यह है कि अगरचे अस्करी महाज पर सिर्फ DGMOs लेवल पर हॉटलाइन के जरिए से रब्ता हो पा रहा है, सियासी महाज पर कोई भी आपस में तालमेल नहीं है। खेल के मैदान में दोनों तो खेलते हैं लेकिन हैंडशेक नहीं कर रहे और इस तरीके से सर्द महरी दोनों के दरमियान, दोनों मुल्कों के दरमियान साफ नजर आ रही है। लेकिन इस बीच एक अहम और बड़ी खबर इस वक्त दोबारा से सामने आ रही है। भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर अहम और बड़ी डेवलपमेंट आ रही है और ये बड़ी खबर है कि ट्रैक 2 पर बातचीत का सिलसिला जारी है और ये बातचीत का सिलसिला गुज़श्ता 2-3 महीनों के दौरान और ज्यादा तेज हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर से के बाद जो दोनों तलखियां थी वो और बड़ी दूरियां और बड़ी बातचीत कहीं पर भी नहीं चल रही थी, लेकिन ट्रैक 2 डिप्लोमेसी का सिलसिला शुरू हो गया है। एक और अहम और बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है कि पाक भारत रिश्तों में तनाव और तलखी बहुत ज्यादा है, लेकिन ट्रैक 2 पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है। साबिक फौजी जनरल, रिटायर्ड डिप्लोमेट्स आपस में मिले हैं और ये मुलाकात रवां साल के दौरान तीसरी मर्तबा हुई है और अब की बार मुलाकात कतर के शहर में हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कतर के अंदर मुलाकात हुई है जिसमें भारत और पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजी जनरल्स मिले हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट्स मिले हैं। पाक भारत कशीदगी और पाक भारत तनाव के बीच में इस मुलाकात को इंतहाई अहम माना जा रहा है और बैक चैनल डिप्लोमेसी के हवाले से माना जा रहा है कि ये इंतहाई अहम और बड़ा कदम है। इस ज़िमन में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का जो दफ्तर है, अजीत डोभाल साहब का जो दफ्तर है, वो इस तमाम सूरत हाल से वाकिफ कराया गया है। इस तरीके की इतलात और खबरें सामने आ रही है। आपको याद होगा कि DG जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ 22 रन पहलगाम के फौरन बाद, तो तमाम राब्ते मुनक़ता हुए। एक राब्ता मुसलसल चलता रहा, वो था DGMO डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए से, जिसमें सीज फायर का भी ऐलान किया गया। लेकिन फिलहाल DGMOs लेवल की मीटिंग्स हो ना हो, बातचीत हो ना हो, लेकिन बड़ी बात यह है कि बैरून मुल्क यानी मुल्क से काफ़ी हज़ारों किलोमीटर दूर इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आई कि भारत और पाकिस्तान के साबिक फौजी सरबराहान, साबिक डिप्लोमेट्स आपस में मिले हैं, बातचीत हुई है और सूरत हाल पुरतनाव जो बनी है इसको किस तरीके से ठीक किया जाए। अब ये सूरत हाल के हवाले से याद रखिएगा, सरकारी तौर पर पाकिस्तान ने भी इस बात से दूरी अडॉप्ट की है और भारत ने भी दूरी अडॉप्ट की है। कोई खुलकर स्टेटमेंट इस बारे में सरकारी तौर पर नहीं है, लेकिन हमारे जो ज़राया है नई दिल्ली के अंदर वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि दफ्तर खारजा हो या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का दफ्तर हो, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर लूप इन किया गया और यह बताया गया कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तान के दीगर लोग किस तरीके से हालात को बेहतर करवाना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त पूरे एशिया के अंदर जो सूरत हाल बनी है इसमें दूरियां ज्यादा रखना और ज्यादा मुश्किलें पैदा कर सकता है। इस तरीके का कन्वे कर दिया गया, लेकिन एक अच्छी पेशरफ्त हुई है कि ट्रैक 2 पर बातचीत हुई है। सीधे न्यूज रूम चलेंगे, हमारे साथ हमारे डिफेंस एक्सपर्ट राजेश कुमार आजाद भी ज्वाइन कर चुके हैं। राजेश, बड़े इंपॉर्टेंट ये है कि जब ईरान अमेरिका के बीच में जंग चल रही है, पूरी दुनिया के अंदर इसके असरात दिखना शुरू हो गए हैं, लेकिन इतलात और खबर यह है कि भारत की सरजमीन से हजारों किलोमीटर दूर कतर के अंदर एक बार फिर फॉर्मर डिप्लोमेट्स, फॉर्मर आर्मी ऑफिशियल्स बैठे हैं, मीटिंग्स हुई हैं और गो हेड हुआ है इस बात का कि आगे भी मिलेंगे। क्या मैं ये मानूं कि अगर सरकारी तौर पर अभी दूरियां हैं, अगर सरकारी तौर पर यह कहा गया कि दोनों के बीच में कोई राब्ता और रिश्ता नहीं है, लेकिन बैक चैनल डिप्लोमेसी ने शुरुआत कर ली है और उम्मीद ये लगाएं कि आने वाले दिन में कुछ बेहतर आसार दिख सकते हैं जंगी सूरत हाल के पस मंजर? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक आपका। अब जो आपने बात कही, उसका जो खबर आपने दिखाई हमारे दर्शकों को, उसका वेलकम करना चाहिए। जिस वक्त ये कहा जा रहा था कि टेरर और टॉक साथ में नहीं चल सकते, उस बीच ये खबर सामने आना कि बैकडोर चैनल्स लगातार बातचीत कर रहे हैं, ये अच्छी खबर है और ज़रूरी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस प्रकार की बातचीत होती रहे। कतर की बात की, लेकिन कुछ ऐसी खबरें भी हैं कि एशिया के कुछ और देशों के अंदर भी भारत के रिटायर्ड डिप्लोमेट और रिटायर्ड जनरल्स और पाकिस्तान के डिप्लोमेट और रिटायर्ड जनरल्स के बीच बातचीत हुई है। ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि कल को अगर जम्मू कश्मीर के अंदर या भारत के किसी दूसरे हिस्से में कोई आतंकी हमला होता है तो
फिर जंग जैसे हालात ना बने, उसके लिए जरूरी है कि कोई तो ऐसा हो जो बातचीत कर रहा हो, जिसके टच में हो। अभी तक हमने देखा कि दोनों डीजीएमओ के बीच ही हॉटलाइन पे बातचीत होती थी, लेकिन अब यह खबर सामने आना एक अच्छी खबर है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, दोस्त और दुश्मन बदले जा सकते हैं। तो इसको समझना होगा कि अगर इन फ्यूचर्स कोई भी अटैक भारत के ऊपर होता है तो सीधा कॉन्फ्लिक्ट की बजाय एक भारत के पास दो ऑप्शंस होंगे, एक डीजीएमओ वाला और दूसरा ये जो बैकडोर चैनल बातचीत हुई है कि मामले को थोड़ा ठंडा किया जाए। अच्छा, उसमें एक और चीज भी है राजेश जी की हम तो देख ही रहे हैं, अभी ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल मुकम्मल हुआ, अभी ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 भी हमें शायद देखना पड़े, इस तरफ इशारा किया जा रहा है। तो उस दरमियान क्या ये जो हम देख रहे हैं कि ये अनऑफिशियल मुलाकातें ही हैं, लेकिन बर्फ पिघलने के कहीं पर आसार है और रास्ता निकालने की क्या कोशिश हो रही है नियर फ्यूचर? जैसे कल भी हमने एक खबर बताई थी कि 2030 में 2030 में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स यहाँ पर करवाने हैं और पाकिस्तान के खिलाड़ी आ सकें, उनके वीज़ा के इश्यूज़ को ठीक किया जा सके, तमाम लोग स्पोर्ट्स इवेंट का हिस्सा बने। तो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी और ये वाला रास्ता भारत सरकार दोनों ओपन रखना चाह रही है। बिल्कुल भारत सरकार चाहिए। आपने ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात की। ऑपरेशन सिंदूर पहले तो 1 वाला जो है वो ही खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है। हमें समझना होगा 2-3 जो अहम बातें हैं, चाहे इंडियन आर्मी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई या हम भारत सरकार के रुख को आसिफ ले लें, तो यही कहा है कि पाकिस्तान आतंक का सपोर्ट बंद कर दे। हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखा है कि जम्मू कश्मीर में, भारत के दूसरे हिस्सों में जो मिलिटेंट अटैक होते हैं उसमें काफ़ी कमी आई है। और अगर इसी प्रकार से पाकिस्तान आतंक का समर्थन बंद कर दे तो ये दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो नॉर्मल हो सकते हैं, और नॉर्मल होते हैं तो इसका फायदा पाकिस्तान को भी होगा, इसका फायदा भारत को भी होगा। एक चीज, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमें अभी बताया जा रहा है, जरा से कह रहे हैं कि ये जनाब कोई नेगोशिएशन नहीं है, ये मैनेजमेंट का एक हिस्सा है, क्राइसिस मैनेजमेंट का कैसे किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो इस पर डिवाइडेड दिख रहे हैं। आधे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का ये मानना कि हाँ जी ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, ब्लॉकेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होगा तो मसले पैदा होंगे। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खुला रहने से मसला हल होगा। कुछ लोगों का मानना कि नहीं, हार्ड लाइन जो ली गई है वो रहनी चाहिए, लेकिन सरकार लगातार ये कह रही है कि हमने जो रेड लाइन खींची है वो हमारी फाइनल लाइन है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। ये तीनों चीजें कैसे हम देखें इस पस मंजर में? देखिए, दोनों सरकारों की तरफ से जो कहा जाता है वो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो वोटर्स होते हैं, जो डोमेस्टिक ऑडियंस होती है, उसके लिए भी जो पब्लिक बयानबाजी दी जाती है वो उसके लिए होती है। अब हार्डलाइन की हम बात कर लें, हार्डलाइन आपने अपना के रखी 2014 के बाद से ही। जब हमने उड़ी के बाद से हमने देखा कि हार्डलाइन थी, लेकिन उसके बाद भी अटैक हुए भारत के ऊपर। और लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हमने एक चीज देखी है कि इन मिलिटेंट्स अटैक में एक कमी आई है। लेकिन जो हमारे अटल जी कह के गए थे, हमें हमेशा याद रखना होगा कि दुश्मन और दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी बदले नहीं जा सकते। इसलिए जो हम ये खबर आज अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कतर और एशिया के किसी और दूसरे देश में भारत के डिप्लोमेट्स और पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स, भारत के रिटायर्ड जनरल्स और पाकिस्तान के रिटायर्ड जनरल्स बैठे हैं और इन मुद्दों पर बातचीत हो रही है। बताइएगा, अभी ये तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, इस खबर पर डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान में जनरल पर्सपेक्टिव क्या है, पब्लिक ओपिनियन क्या है बेहतर रिश्तों को लेकर, क्या लाइन ड्रॉ की जाती है? वो जो आर्मी, DGISPR या जो सरकारें आपस में कहती रहती हैं, उससे ज़रा सेकंड लाइन पर भी वो कहीं है कि थोड़ा सा सॉफ्ट रहा जाए, हालात और ख़राब हुए तो ज़्यादा नुकसान उनको भी होगा। आसिफ, ये बड़ा अहम सवाल आपने पूछा। देखिए, पाकिस्तान की आवाम की सोच बहुत अलग है। पाकिस्तान की आवाम की सोच, और कई बार ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसकी सोच भी बहुत अलग है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो फैसले होते हैं और ये जो मिलिटेंसी है पाकिस्तान प्रायोजित, इसके पीछे पाकिस्तान की आर्मी है और पाकिस्तान की आर्मी तमाम फैसलों को कंट्रोल करती है। हमें यह समझना होगा, पाकिस्तान की आवाम कभी नहीं चाहती कि भारत के साथ रिश्ते बिगड़ें। अगर रिश्ते बिगड़ते हैं तो उन पर भी असर होता है। देखिए, एक वक्त था जब पाकिस्तान के सिंगर्स भारत में आते थे, एक्टर्स आते थे, काम करते थे, पैसा पाकिस्तान के अंदर जाता था, दोनों देशों के बीच व्यापार होता था, वहां पर चीजें और सस्ती हो जाती थी, भारत को पाकिस्तान से चीजें आती थी। तो इसका इंपैक्ट किसके ऊपर होता है? इसका इंपैक्ट आम आवाम के ऊपर होता है। तो आम आवाम पाकिस्तान की कभी नहीं चाहती कि भारत के साथ, अफगानिस्तान के साथ
साथ रिश्ते खराब हों, लेकिन आईएसआई और पाक आर्मी जो है वो उनकी सोच शायद बहुत हालात अलग है। अगर चलिए ठीक ना हो, वो बहुत इसके लिए शुक्रिया जिम्मेदार फिलहाल हो सकते राजा हैं। जी हमारे बहुत साथ ज्वाइन करने के लिए। पाक भारत कशीदगी के बीच में एक अच्छी और बड़ी खबर ये कि दरपर्दा मुज़ाकरात ट्रैक टू लेवल के मुज़ाकरात हो चुके हैं और उन मुज़ाकरात के दरमियान क्या कुछ हुआ है, हमारी इतलात और ख़बरों के मुताबिक दफ्तर ख़ारजा को भी ये बताया गया और साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को भी ये बताया गया कि जनाब बातचीत के दौरान क्या कुछ हुआ है। ये एक अहम और बड़ी खबर जो हमने आपके सामने रख दी है।